दोस्तों भारत माता की जय। दोस्तों जब देश के लोकतंत्र की बात आती है तो हमें याद आता है संसद, न्यायपालिका और मीडिया, जिन्हें लोकतंत्र के तीन स्तंभ कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब यही मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ माना जाता है, सच दिखाने की बजाय झूठ फैलाने लगे। हाल ही में अदालतों ने कुछ मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह फैसला न सिर्फ कानूनी दृष्टि से अहम है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रहित और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी बहुत मायने रखता है। मीडिया की ताकत और जिम्मेदारी। भारत का मीडिया हमेशा से जनता की आवाज रहा है। आजादी की लड़ाई में अखबारों ने क्रांति की चिंगारी जगाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर इनकलाब जिंदाबाद तक हर नारा सबसे पहले अखबारों और पत्रकारों ने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन आज सवाल यह है, क्या मीडिया अभी भी वही भूमिका निभा रहा है क्या, या फिर TRP और मुनाफे की भूख में वह सच से समझौता कर रहा है। लोकतंत्र में मीडिया की आजादी जरूरी है, लेकिन उस आजादी के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सत्य और राष्ट्रहित। जम्मू कश्मीर वह धरती जहां हमारे जवान दिन रात अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इस धरती पर एक घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया। कुछ बड़े टीवी चैनलों ने एक मासूम इस्लामी सेनिबरी शिक्षक को पाकिस्तानी आतंकवादी बताकर खबर चला दी। हेडलाइंस बनी ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी का सफाया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह शख्स आतंकवादी नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक था। सोचिए जब उस परिवार ने टीवी पर यह झूठ देखा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों अदालत ने इस मामले को गंभीर माना और आदेश दिया FIR दर्ज करो। झूठ और अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। यह सिर्फ एक परिवार की इज्जत का सवाल नहीं था, बल्कि पत्रकारिता की आत्मा पर सवाल था। दिल्ली की अदालत ने मशहूर पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे बयान दिए थे जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, समाज में धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं और राष्ट्र की एकता को चोट पहुंचाते हैं। भारत वह देश है जहां गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब सबका सम्मान किया जाता है। दोस्तों अगर कोई धर्म का अपमान करता है तो यह न सिर्फ एक समुदाय का बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। अदालत ने IPC की धारा 153A, 295A और 505 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया और साफ कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है सच बोलने की आजादी, न कि नफरत फैलाने की। दोस्तों आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप पर भी मामला दर्ज हुआ। शिकायत थी कि उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट में भारत विभाजन के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। दोस्तों विभाजन का दर्द हम भारतीय आज भी महसूस करते हैं। हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। उस दर्द से खेलना या उसे राजनीतिक रंग देना यह देश के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। क्यों सख्त हो रही अदालत? अब सवाल यह है, अदालत बार बार मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज क्यों करवा रही है? कारण साफ है, झूठी खबर रोकने के लिए। फेक न्यूज समाज को तोड़ती है। TRP की भूख पर लगाम लगाने के लिए। सच से बड़ा कोई TRP नहीं। नागरिकों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी निर्दोष को आतंकी कहना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए भारत की ताकत उसकी विविधता और सद्भाव है, जनता की भावनाएं और राष्ट्र प्रेम। दोस्तों मीडिया अगर सच नहीं दिखाएगा तो जनता किस पर भरोसा करेगी? गलत खबरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलती है और समाज में नफरत घोल देती है। भारत का मंत्र है सत्यमेव जयते, यानी सच की ही विजय होती है। अगर मीडिया झूठ बोलेगा तो यह न सिर्फ संविधान के आदर्शों का बल्कि तिरंगे की आत्मा का भी अपमान है। कोर्ट का आदेश सिर्फ कानून नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम का संदेश है। सच दिखाओ, देश को तोड़ो मत। लोकतंत्र और मीडिया की आजादी। कई लोग कहेंगे कि इससे मीडिया की आजादी खतरे में है, लेकिन सच यह है, यह कदम मीडिया की आजादी को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे सही दिशा देता है। आजादी का मतलब है सच बोलने की आजादी, न कि झूठ फैलाने की आजादी। संविधान भी कहता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक राष्ट्र को चोट न पहुंचे। दोस्तों अदालत का यह संदेश हम सबके लिए सबक है। पत्रकार हो या आम नागरिक, हम सच से भटकेंगे तो देश कमजोर होगा, लेकिन अगर हम सत्य और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह वही भारत है जहां भगत सिंह ने कहा था सत्य कभी हारता नहीं, और महात्मा गांधी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अदालत का यह फैसला सही है क्या मीडिया को अब अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी याद करने का वक्त आ गया है क्या? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत का धर्म है सत्य, भारत का मंत्र है सत्यमेव जयते। सच दिखाओ, सच बोलो और भारत माँ की शान बढ़ाओ। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।